नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश का आवाहन और विधान किया जाता है। आपको बता दें कि भगवान गणेश को प्रथम आराध्य और विघ्नहर्ता बताते हुए इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से तैयार हैं। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर भाजपा में अभी से ही बौखलाहट नजर आने लगी है। और क्या कुछ कहा, देखिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नगर निकायों के और जिला पंचायतों के चुनाव टलवाने जा रहे हैं। आप संविधान संशोधन, संविधान की भावना का अपमान कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। प्रशासकों की नियुक्ति न करनी पड़े इसलिए डेडलाइन रखी है संविधान संशोधन के जरिए, मगर राज्य सरकार ने चोर दरवाजा निकाल लिया। उसके लिए विधानसभा का सत्र का बहाना करके प्रवर समिति बिठा दी है। आप कितने दिन टालेंगे देखते हैं। पहले आरक्षण के नाम पर टाला, आप प्रवर समिति के नाम पर टालेंगे और फिर दोनों चुनावों को एक साथ करवाने के चक्कर में उसको टालेंगे। तो ये एक बड़ा अनिश्चय इन्होंने डाल दिया है, मगर ये कुछ भी करे इनकी हार निश्चित है। उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घेरे जाने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया रहता है, इसलिए धर्म का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। साथ ही कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी क्या है सच्चाई, क्या है। तो ये सब चीज आरोप पहली बार लग रहा है कि जीरो टॉलरेंस के लिए नारा अलग अलग नहीं है। हरीश रावत पे अगर जांच हो रही है तो सब कह रहे हैं कि दूध और दूध पानी का पानी होना चाहिए, और गणेश जोशी पर जो जांच करने की बात चल रही है उस पर पार्टी चुप है। देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है। भगवान ने गीता में क्या कहा? तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए, और उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं मेरे, आप लोगों की बड़ी भूमिका है। और उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी के नेता प्रदेश में भ्रष्टाचार सहित महिला उत्पीड़न जैसे तमाम अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उस पार्टी का सदस्य बनने में भला कौन दिलचस्पी दिखाएगा। उत्तराखंड बीजेपी को 2 दिन में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को पद से हटाना पड़ा और निष्कासित करना पड़ा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा? 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो? आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा, जो सच जनता के सामने ला रहे हैं, जो अवैध तस्करी शराब की जनता के सामने ला रहे हैं, उन पर भी दिन दहाड़े हमले होने लग गए हैं। तो पहले नाबालिग बच्चियां शिकार बनी, 14 साल की बच्ची के साथ भाजपा का मंडल अध्यक्ष छेड़छाड़ कर रहा है। एक 13 साल की बहादुराबाद में बच्ची के साथ गैंग रेप और निर्मम हत्या उनके ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य कर रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं आइए आइए हमारी सदस्यता ग्रहण करिए। लोगों का दिमाग खराब नहीं हुआ है कि वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और पुलिस प्रशासन अगर समय रहते नहीं चेता, उसने अगर अपराधी तत्व के लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये अपराध जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे। जो दुग्ध संघ लाल कुआं का मामला है, उसमें 24 घंटे बाद महिला की एफआईआर दर्ज हुई है। तहरीर उसने 24 घंटे पहले दे दी थी, उसको फुटबॉल की तरह आपने लाल कुआं और काठगोदाम पुलिस के बीच में शटल करते रहे। यानी कि पहले तो ऑलरेडी महिला का भाजपा के नेता ने दोहन कर रखा है, शारीरिक दोहन और मानसिक दोहन कर रखा है, ऊपर से रही सही कसर जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी। लालकुआं विधवा महिला से बलात्कार के आरोपी लालकुआं दूध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उग्र है। आज इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने कोतवाली गेट पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कोतवाल दिनेश चंद्र पतरियाल को ज्ञापन सौंपा। हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आज हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का इस तरीके से बलात्कार के जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बावजूद भी दोषी बिल्कुल मतलब बेझिझक होकर के घूम रहा है, और सरकार ये नहीं कि दोषियों को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करे, दोषियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि जो मुकेश बोरा यहाँ पर जिसने एक महिला के साथ उत्पीड़न, बलात्कार जैसा कार्य किया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अगर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम महिला कांग्रेस, हमारी जो सेंट्रल संगठन है हमारे कांग्रेस के, यहाँ पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम आज यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरीके से आज देवभूमि जो हमारे देवताओं की भूमि मानी जाती है, और आज हमारी बेटियों पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हमारी बेटियां ये बहुत ही दुख का विषय है। सरकार एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ से महिलाओं के ऊपर आए दिन बराबर अत्याचार हो रहे हैं। इससे आज पूरी महिलाएं, पूरे क्षेत्र की जनता बहुत ही आक्रोशित है। जब तक मुकेश बोरा जी की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, न चैन की नींद लेंगे। और ये रात दिन इसी प्रकार धरना प्रदर्शन होगा। अभी लालकुआं कोतवाली में ज्ञापन दिया है इस संदर्भ में, और इसके बाद भी अगर ये दूसरी गिरफ्तारी नहीं होती है, फिर हम आगे आंदोलन लंबा खींचने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही साथ कोलकाता में देखो डॉक्टर मुबीना के साथ क्या बलात्कार कर हत्या कर दी, उदयपुर में नुसरत जहां के साथ बलात्कार किया, उन के साथ फिर की हत्या कर दी। अच्छे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, और ऐसे ही हमारी लालकुआं की बेटी जो बिंदु खत्म में रहती थी यहाँ पर, और एक तो विधवा थी और उसके लड़की थी, उसके लड़की तक को नहीं छोड़ा गया। एक भाजपा का इतना वरिष्ठ नेता किस प्रकार ऐसी हरकत कर सकता है? वो क्या उसके बाल बच्चे नहीं है? और किसी से उसकी महिला वो कहती है नहीं हमारा पति तो भगवान है। यही भगवान है क्या? भगवान का यही कर्तव्य भी होता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज ये आए दिन आज बागेश्वर कपकोट के अंदर ठीक यही पेपर में देख रहा हूँ मैं, चंपावत लोहाघाट में फिर बलात्कार हुआ, हल्द्वानी में फिर हो रहा है, रामनगर, हर जगह आए दिन रोजाना 3 दिन ज्यादा बलात्कार के पेपर में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं, पर लेकिन इस पर अंकुश लगाएं और इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, जिससे लोग अपने आप को ठगा महसूस न करें, बल्कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसा काम करें, नहीं तो हम आगे को इस कार्य को और लंबा खींचेंगे, और हम जब तक गिरफ्तारी होगी तो नहीं। धन्यवाद। मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि देखिए जो लालकुआं विधानसभा में हमारे अपना क्षेत्र का मामला है ये, जहां हमारी भी बेटियां अभी सुरक्षित हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक पुष्कर धामी जी से हमारी ये आग्रह भी है और चेतावनी भी है उन्हें कि जिस पद पे होने के बाद उन्होंने अगर गिरफ्तारी नहीं करवाई तो ये भारी और भव्य आंदोलन, उग्र रूप जो देखेंगे महिलाओं का, वो इनको भारी भी पड़ेगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वो खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 5 वर्षीय कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी अंतिम बीडीसी बैठक आज सभागार भवन में ब्लॉक प्रमुख संदीप कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सभी क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य और प्रधानगण ने बैठक में शिरकत की। बैठक में पानी, बिजली और आवास के मुद्दे छाए रहे, तो विभागों के सभी अधिकारियों ने बारी बारी से अपने विभागों द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। समिति जसपुर की बैठक आयोजित की गई विकासखंड जसपुर के सभागार में। आदरणीय आपकी माननीय जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी अध्यक्षता में और माननीय विधायक जसपुर श्री आदेश सिंह चौहान जी भी इसमें उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सभी हमारे सम्मानित जो ग्राम प्रधान हैं वो इसमें उपस्थित थे, सभी सम्मानित बीडीसी मेंबर इसमें उपस्थित थे। उनकी संख्या के उनके कोरम पूरा होने के पश्चात ही बैठक की शुरुआत की गई और बैठक में मुख्यतः जो है वो आपके पेयजल से संबंधित आपके सामने आए हैं। पेयजल जल जीवन मिशन के तहत पेयजल में जो लाइनें पाइपलाइन खोदी गई है उनको ठीक करने के संदर्भ में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त रोड्स की जो समस्याएं इसमें आई थी, ग्रामीण सड़कों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस बैठक में ये रही कि माननीय विधायक जी ने इसमें स्वयं काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने सभी जितने हमारे जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे उन सभी से प्रत्येक समस्या के बारे में माननीय प्रमुख जी और माननीय विधायक जी ने सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के पश्चात अधिकतर समस्याओं का समाधान यहीं पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो संबंधित जितने हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे उन सबको यहाँ निर्देशित किया गया कि सभी समस्याओं का समाधान त्वरित तौर पर करना सुनिश्चित है। बीटीसी की बैठक की हमारी ब्लॉक की और मैं समझता हूँ कि उनका कार्यकाल भी अब समाप्त होने वाला है, अगली बैठक हो गई है। तो जो हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याएं जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है उसका मुद्दा आया कि उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी। बिजली विभाग का मुद्दा आया, स्वास्थ्य विभाग का आया, पीडब्ल्यूडी का आया कि भाई घंटे में होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखे गए और कुछ के हल हाथों हाथ तुरंत करने का आश्वासन दिया है और कुछ का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात है। तो इसी को लेकर ये सब मीटिंग हुई। ये हठधर्मिता कहूँगा ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों के लिए कि अगर वीडियो ने तुम्हारी ट्रांसफर किया है कि भाई तुम्हें इस गाँव की ग्राम सभा देखेंगे देखेंगे, अगर तुम नहीं जा रहे हो अपनी मर्जी के गाँव को, तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने सीनियर बॉस की बात तो माननी होगी। तो मैंने वही कहा है, वो नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले विभागीय बैठक के दौरान अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देने के 1 महीने पहले ही निर्देश दिए गए थे, जिस संदर्भ में औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अब शासन में इस पर आदेश जारी किया गया है। धामी सरकार ने अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति और मातृत्व अवकाश देने का ऐलान कर दिया गया है, जिस संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने आदेश जारी कर कहा कि आदेश जारी होने के बाद अब अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। बस इतना ही। नमस्कार।